नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबर की ओर। अपने गुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंह आनंद गिरी जी महाराज के लिए Z+ सुरक्षा मांग रहे आमरण अनशनरत यति सन्यासी पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी के विरोध में जिला मुख्यालय के सामने वाली सड़क पर आमरण अनशन पर बैठ गए। रात पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने महामंडलेश्वर यति नरसिंह आनंद गिरी जी महाराज और अनिल यादव से वार्ता करके ठंड और खतरे की दुहाई देकर यति सन्यासियों को सुबह तक के लिए उठवा दिया था। अपने गुरु की बात मानकर यति सन्यासी रात भर के लिए शिव शक्ति धाम डासना चले गए थे, परंतु उनके जाते ही पुलिस ने उनका टेंट उखाड़ कर कहीं फेंक दिया। जब सुबह धरना स्थल पहुंचे सन्यासियों ने यह देखा तो उन्होंने आत्म बलिदान का निर्णय लेते हुए सड़क पर बैठने का निश्चय किया। अपने शिष्यों की दुर्गति से परेशान महामंडलेश्वर यति नरसिंह आनंद गिरी जी ने अब स्वयं सड़क पर उतरने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अब वो योगी जी से ही पूछेंगे कि किस हैसियत से उन्होंने हमारे विरोध प्रदर्शन के अधिकार को छीन लिया है। महाराज जी, आज आमरण अनशन पर आप बैठे हैं, किन नहीं, मांगों मैं को आमरण अनशन पर नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं तो केवल एक प्रेस वार्ता करने के लिए आया हूँ। मेरे शिष्यगण हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और मैं तो केवल एक प्रेस वार्ता करने, आप लोगों से अपनी पीड़ा बताने के लिए आया हूँ। मेरे शिष्य जनरल VK सिंह जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे लोकल सांसद हैं, उनके पास गए थे। केवल एक ज्ञापन देना चाहते थे। उनके स्टाफ ने ज्ञापन लेने के लिए मना कर दिया। तब हमारे शिष्यों को ये कदम उठाना पड़ा कि भाई क्यों आप एक ज्ञापन भी नहीं लेंगे। तो हमारा VK सिंह साहब से केवल इतना कहना है, जनरल साहब बहुत बड़े आदमी हैं, वो केवल एक बार कह दे कि उन्हें हमारी वोटों की ज़रूरत नहीं है और हमारे जैसे लोग, उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हम उनके वोटर ना रहें। वो हमसे इतना कह दे, हम अपना धरना उनके खिलाफ उठा लेंगे। हम तो केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। या वो ये कह दे कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, हमें कोई खतरा ही नहीं है। और ये केवल जनरल साहब नहीं, हमारे DM साहब कह दे, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब कह दे, हम तो इनकी बात भी मान लेंगे। ये हमसे केवल इतना कह दें कि हमें कोई खतरा है ही नहीं, जितनी सुरक्षा इन्होंने हमें दे रखी है वो पर्याप्त है, बात खत्म हो गई। और अगर ये मानते हैं खतरा है तो भाई कुछ तो करें। हमें मरने के लिए इन्होंने जो छोड़ रखा है, तो मैं केवल जनरल साहब से अनुरोध करना चाहता हूं, कोई इसमें अहंकार की बात नहीं है, कोई हठधर्मिता की बात नहीं है। हम लोग तो आपकी प्रजा हैं, आप हमारे राजा हैं, आप सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हुए सांसद हैं, हम लोग हर बार आप ही को जिताते हैं। तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है जनरल साहब से, लेकिन हम अपनी मांग लेकर जाएं कहाँ? पुलिस प्रशासन, आज धरना देने का अधिकार पुलिस प्रशासन ने हमारा खत्म कर दिया। पुलिस प्रशासन हमें अनशन पे नहीं बैठने। अंग्रेजों ने भी व्यवस्था कर रखी थी कि यदि कोई व्यवस्था से पीड़ित है तो आमरण अनशन या धरना कर सकता है जिला मुख्यालय पे आकर। ये मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि लोग धरना और अनशन नहीं करने देना चाहते प्रशासनिक अधिकारी। जनरल साहब के लिए बात करने के लिए कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आ रहा है, केवल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनके प्रतिनिधि बन के हम पर दबाव डाल रहे हैं। ये बहुत ही पीड़ाजनक और लज्जाजनक है। भाई ठीक है, आप हमें कुचल सकते हो, मार सकते हो, आपके पास ताकत है, आपके पास पूरी शक्ति है, कर लो भाई जो मर्जी है। अच्छा, Z+ सुरक्षा की मांग किस लिए की जा रही है? किस प्रकार की धमकियां आपको मिली? धमकियां देखिए, आप गूगल करके देखिए। इस्लामिक जिहादी जब मेरा आराम से नहीं मार पाए तो उन्होंने ये तय किया कि अभी से बम से उड़ा दो। यूपी पुलिस बम लेकर आने वाले आतंकवादियों से हमें बचाने में सक्षम नहीं है। आप इसे गूगल करके देखिए। ये सारी दुनिया जानती है कि मानव इतिहास में सबसे बड़ा इनाम हमारे सिर पर रखा गया। कितना इनाम रखा गया? देखिए, ये तो खैर मुसलमान ही जान सकते हैं, ये तो किसी आप मौलाना से पूछिए या प्रशासनिक अधिकारियों से पूछिए, ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन बहुत बड़ा इनाम है, हर जुम्मे को बढ़ जाता है। अच्छा, प्रदेश में जिस प्रकार से योगी सरकार है, हिंदू सरकार मानते हैं, तो क्या योगी जी तक आपकी बात पहुंची? देखिए, मुझे नहीं लगता योगी जी तक हमारी बात पहुंची होगी, क्योंकि योगी जी तो खुद इसी तरह लड़ते फिरते रहते थे भाई। मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्हें कितने धरना, कितने प्रदर्शन, कितने उन्हें मार्च करने पड़े। और उनके लिए इस कलेक्ट्रेट में जहां धरना स्थल खत्म कर दिया गया है, हम 2 बार योगी जी के लिए धरने पर बैठे हैं, 2 बार योगी जी के, व्यक्तिगत योगी जी के लिए धरने पर बैठे हैं। आज या तो योगी जी को पता नहीं है, या भैया ऐसा भी होता है कि सत्ता आने के बाद पुरानी बातें और पुराने साथियों को बुला दिया जाता है। तो भाई कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं है। दमन करना हर सत्ता का काम है, हम जैसे लोगों का काम है उस दमन को सहना, और जरूरत पड़े तो अपने स्वाभिमान के लिए अपना बलिदान दे देना। हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार बैठे, ना कोई झगड़ा कर रहे हैं, ना कोई नारे लगा रहे हैं, ना कोई हाय हाय कर रहे हैं, ना किसी को परेशान कर रहे हैं।
एक कोना जो हमें धरने के लिए दे दिया गया है, उस कोने पर बैठकर अपना अनशन कर रहे हैं बस। कब तक ये अनशन चलेगा आपके? देखिए ये तो ये लोग जाने, ये कब तक अनशन पर टिक पाएंगे, कब तक प्रशासन इन्हें करने देगा। लेकिन अगर मेरे शिष्यों से प्रशासन बिना मतलब लड़ा तो मैं योगी जी से जाके पूछूंगा कि भाई ऐसी क्या उनकी हैसियत हो गई कि उन्होंने हमारे धरने प्रदर्शन के शांतिपूर्ण अधिकार को भी छीन लिया। फिर ये बात मैं योगी जी से पूछूंगा। हम सुरक्षा की मांग योगी जी से नहीं कर रहे, योगी जी ने अपने स्तर पर जो दे रखा ठीक है, हम केंद्रीय सरकार से कर रहे हैं, गृह मंत्री से कर रहे हैं, अमित शाह से। लेकिन धरने पे बैठने का अधिकार तो ये प्रदेश सरकार देगी ना हमें। शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का, अनशन करने का अधिकार तो प्रदेश सरकार देगी ना हमें। फिर मुझे योगी जी से ही पूछना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।